समुद्र तल से करीब 2500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसा जोशीमठ शहर धार्मिक और सामरिक दोनों ही दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। भगवान बद्रीनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल जोशीमठ आज मुसीबतों में घिरा हुआ है। जोशीमठ की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार भी चिंतित है और बड़े ही ताबड़तोड़ तरीके से अब काम हर तरफ से देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यही काम बहुत साल पहले हो जाता तो क्या जोशीमठ के बचने की संभावनाएं थी? जोशीमठ में आज जो भूधसाव हो रहा है, जोशीमठ के घरों में आज जो दरारें पड़ रही हैं, जोशीमठ के जो लोग आज चिंतित नजर आ रहे हैं, क्या ये चिंता आज की है? इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जोशीमठ में इस खतरे की भविष्यवाणी, इस खतरे की चेतावनी काफी सालों पहले दे दी गई थी। उस वक्त पर अगर तरीके से काम किया जाता, उस वक्त पर अगर नियम कायदे कानूनों को फॉलो किया जाता, उस वक्त पर अगर सरकारें गंभीर होती तो हो सकता था कि आज जोशीमठ की स्थिति ये ना होती जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हो सकता था कि आज जोशीमठ शहर में भूधसाव न होता, हो सकता था कि आज लोग अपने अपने घरों में होते, ना कि शेल्टर होम की तलाश कर रहे होते। दरअसल जोशीमठ में आज जो हो रहा है, इसके संकेत कह लें या फिर इसकी चेतावनी कह लें, साल 1976 में मिश्रा कमेटी ने दे दी थी। तो आखिर दरअसल ये मिश्रा कमेटी है क्या, इसके बारे में आपको बताते हैं। साल 1976 में जब अलकनंदा नदी की बाढ़ से जोशीमठ और आसपास के इलाके में तबाही का मंजर देखने को मिला था, उस वक्त भी कई सारे घरों में दरारें पड़ गई थी। उसके बाद सरकार ने उसी साल यानी कि 8 अप्रैल 1976 को उस वक्त के गढ़वाल मंडलायुक्त महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। इसी वजह से इसे मिश्रा कमेटी कहा जाता है। मिश्रा कमेटी में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, रुड़की कॉलेज जो कि अब आईआईटी के नाम से जाना जाता है, रुड़की आईआईटी के नाम से जाना जाता है, इसके विशेषज्ञों के साथ ही भूवैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों की भी इसमें हिस्सेदारी थी। यानी कि इन लोगों को इस टीम में, इस कमेटी में शामिल किया गया था, जिनका काम था अध्ययन करना। उस वक्त बड़ी बारीकी से मिश्रा कमेटी ने जोशीमठ और आसपास के क्षेत्र का अध्ययन किया था। इसमें कुछ वजहें बताई गई थी, कुछ पुराना इतिहास बताया गया था और कुछ सुझाव भी दिए गए थे। तो आखिर उस वक्त मिश्रा कमेटी ने क्या कहा था, वो आपको बताते हैं। दरअसल मिश्रा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जोशीमठ जो शहर है वो भूस्खलन से आए हुए मलबे के ऊपर बसा हुआ है। ये भूस्खलन का जो क्षेत्र है, मलबे का जो क्षेत्र है, ये करीब 10 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर चौड़ा और करीब 300 मीटर ऊंचा है। मिश्रा कमेटी ने कहा था क्योंकि ये भूस्खलन के मलबे पर बसा हुआ है, इसीलिए ये भविष्य में इसको खतरा भी पैदा हो सकता है, क्योंकि ये कच्ची जगह पर बसा हुआ है। मिश्रा कमेटी ने कहा था कि यहाँ पर पानी निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर पानी निकासी की उचित व्यवस्था जोशीमठ में ना हो तो भविष्य में ये खतरा पैदा कर सकता है। मिश्रा कमेटी ने यह भी कहा था, ये सुझाव दिया था कि पानी निकासी का उचित प्रबंध जोशीमठ शहर में किया जाए। अलकनंदा नदी से होने वाले कटाव की रोकथाम के लिए भी कदम उठाए जाए। मिश्रा कमेटी ने यह भी कहा था कि जोशीमठ में निर्माण कार्यों को कंट्रोल किया जाए, यानी कि नियंत्रित किया जाए। कई जो निर्माण विभाग है, जिसमें लोक निर्माण विभाग हो गया, चाहे सिंचाई विभाग हो गया, इन तमाम विभागों के लिए कुछ गाइडलाइंस भी तय की गई थी कि आप किस तरीके से निर्माण करेंगे, किस तरीके से नहीं करेंगे। ये तमाम रिकमेंडेशन मिश्रा कमेटी ने दी थी। कुछ समय तक कह सकते हैं कि इनका पालन किया गया, लेकिन उसके बाद इनकी अनदेखी लगातार होती चली गई। न तो ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान दिया गया, न बेतरतीब तरीके से हो रहे निर्माण कार्यों पर ध्यान दिया गया। समय जैसे जैसे बढ़ता चला गया, वैसे ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगने भी जोशीमठ और आसपास के इलाके में शुरू हो गए। उसका नतीजा ये है कि जोशीमठ शहर में 1976 में जो बातें मिश्रा कमेटी ने कही थी, वो बातें आज सच साबित हो रही हैं और जोशीमठ शहर जगह जगह पर धंसता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के घरों में दरारें पड़ रही हैं, लोग घरों से बेघर हो चुके हैं। बहरहाल कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि अगर 1976 की इन रिकमेंडेशन पर ध्यान दिया जाता, वक्त रहते सीरियस हुआ जाता, तो हो सकता था कि आज जोशीमठ शहर की स्थिति कुछ और होती। लेकिन बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।